नमस्कार, मैं हूं ओम प्रकाश। आप देख रहे हो ओम प्रकाश एग्री कोच यूट्यूब चैनल। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर दिल की गहराई से धन्यवाद। साथियों, आज चर्चा लहसुन पर करने वाले हैं। बहुत लंबे समय से लहसुन पर कोई वीडियो नहीं बनाया, तो आप लोगों का भरपूर प्यार, भरपूर कमेंट मुझे मिला और कहने लगा लहसुन पर वीडियो नहीं बनाया सर, लहसुन में अब क्या करना चाहिए। आपने बोला कि 2026 में ज्यादा तेजी नहीं आनी चाहिए। आपने बोला अप्रैल के अंदर इसके अंदर तेजी आएगी 5 से 7% और 10% की तेजी बन गई है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? इंतजार करना चाहिए या होल्ड करना चाहिए? माल को क्या करना चाहिए? बहुत सारे कमेंट आपका मिला, इसके लिए आपको दिल की गहराई से फिर से धन्यवाद देना चाहूंगा। साथियों, हमने कमोडिटी सीरीज 10 में हमने चर्चा की कि लहसुन के अंदर 2026 के अंदर हमें ज्यादा तेजी में नहीं रहना है। यानी आपके दिमाग में ये पैटर्न होगा कि लहसुन 500 रुपये किलो बिक जाएगा या 30,000 रुपये किलो बिक जाएगी, वैसी संभावना हमें नहीं दिखाई दे रही। साथियों, होने को कुछ भी हो सकता है। एक रात के अंदर नोटबंदी हो सकती है, एक रात के अंदर लॉकडाउन लग सकता है, तो होने को कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि 30,000 नहीं बिके। कोई ऐसी सिचुएशन बन जाए, मोदी जी आकर बोल दे या विदेश से ट्रंप बोल दे कि ऐसा ऐसा होने वाला है, तो लहसुन शायद 30,000 भी बिक जाए। लेकिन अभी को टेक्निकल चार्ट को समझते हुए, फंडामेंटल को समझते हुए ऐसा नहीं लग रहा है। हाँ साथियों, कुछ साथियों ने ये भी सवाल पूछा कि आप टेक्निकल चार्ट कहाँ देखते हो, ये एनसीडेक्स पर तो चलता नहीं है। साथियों, आपकी बात बिल्कुल जायज है, ये एनसीडेक्स पर नहीं चलता है इसका भाव। मेरा टेक्निकल चार्ट देखने का नजरिया और है। साथियों, मेरे टेक्निकल चार्ट इस जगह पे फील्ड है, मैं इस जगह पर सेव रखता हूं टेक्निकल चार्ट। हम एक चार्ट बनाते हैं किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो भाव हो, कमोडिटी हो, चाहे किसी इंसान को लेकर हो, तो उनका हम एक टेक्निकल चार्ट बना लेते हैं और उस चार्ट के आधार पर हम ये डिसीजन कर पाते हैं कि इसके अंदर आगे क्या होने की संभावना है। तो लहसुन के अंदर भी मैं कई सालों से इस पर नजर रखता हूं, तो मेरे दिमाग में एक टेक्निकल चार्ट बन गया है और इस चार्ट के आधार पर मैं आपको बोल देता हूं कि ऐसा ऐसा होने की संभावना है। साथियों, अप्रैल में हमने चर्चा की कि इसके अंदर 5 से 10% तेजी आनी चाहिए और 13 से 14,000 रुपए की तेजी 13 से 14,000 का भाव हमें देखने को मिलेगा। क्वालिटी के लहसुन के भाव लमसम 13 से 14,000 रुपए के आसपास अभी पीछे बिक रहा था और थोड़ी फर्स्ट क्वालिटी के लहसुन थोड़े ऊंचे बिक रहे थे। तो अब इसके अंदर धीरे धीरे गिरावट होने की शुरुआत हो रही है। फिर साथियों, एक मेरी विशेष चेतावनी, आपको विशेष चेतावनी, ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बना रहा हूँ। बाय सेल, स्टॉक रखना, स्टॉक बेचना, किसी प्रकार की कोई सलाह नहीं देता। मेरी बताई हुई बात 100%, 100 की 100% गलत हो सकती है, क्योंकि एक अनुमान लगाया जाता है और अनुमान हमेशा फेल भी हो जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब साथियों, असली कहानी ये है कि क्या 30,000 चला जाएगा? साथियों, 2026 के अंदर ऐसी संभावना नहीं दिखाई दे रही है। हमने पीछे भी कई वीडियो में ये बात बोली है कि 2026 में बम्पर तेजी नहीं आनी चाहिए और इस जगह से गिरावट शुरू हो सकती है। तो साथियों, अब जो टॉप लेवल चल रहा है उसमें से 2-5% की तो मैं कह नहीं सकता कि तेजी ना बने। 2-5% बन जाए तो बन जाए, लेकिन नहीं बने तो नहीं बने। इस जगह से वापस रिटर्न ले सकता है लहसुन और धीरे धीरे मंदी की ओर शुरुआत हो सकता है।
इसीलिए अपने माल को सड़ाना मत, धीरे धीरे बेचते रहना चाहिए, क्योंकि लहसुन ऐसी क्वालिटी है कि ज़्यादा समय तक इसको होल्ड भी नहीं रख सकते। अगर हम ज़्यादा समय तक रखेंगे तो उसका भाव वैसे ही कम हो जाता है। तो धीरे धीरे हमें माल को बेचते रहना चाहिए। ज़्यादा लंबी तेजी हम जो सोच रहे हैं वैसी संभावना हमें नहीं दिखाई दे रही है। करते हैं कि अगले 5 महीने में क्या होने की संभावना है। अगले 5 महीने में के अंदर साथियों 5 से 10% की मंदी आने की संभावना दिखाई दे रही है मेरे को। तेजी के बजाय हो सकता है आपको ये वीडियो थोड़ा सा दिल दुखाए, आपको बुरा लगे, लेकिन मेरा काम है सच्चाई बताना। मुझे जो सच्चाई दिखती है वो सच्चाई बताना मेरा कर्तव्य बनता है। आप चाहे मुझे कुछ भी कहो, कुछ भी किसी तरीके से सोचो, आपका वो नजरिया है सोचना समझना, लेकिन हमारा काम है सच बताना। जो हमें दिखता है सच होगा कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हमें जो सच्चाई दिखती है उसे बताने की कोशिश करनी चाहिए। जब 800 रुपये किलो का भाव था साथियों, तब भी मैंने आपको स्पष्ट भाषा में, सीधी भाषा में, किसी बेझिझक हमने कहा अब इस जगह से गिरावट शुरू हो जाएगी और एक दिन लहसुन 2000 रुपया कुंटल बिक जाएगा। और आपके सामने 2026 में आपने जितनी मंदी देखी, 2025 में मंदी देखी और 2000 रुपये कुंटल तक लहसुन नीचे बिका भी। तो हमने सच्चाई बताने का काम किया कि किसान इस चीज को समझ पाए, भाव को समझ पाए कि हमें कहाँ निकलना है, कहाँ बेचना है, कहाँ खरीदना है, किस जगह पे माल को होल्ड रखना है। इस बात को लेकर हम वीडियो बनाते रहते हैं। तो हमें ज़्यादा भ्रम में नहीं रहना है कि बहुत बड़ी तेजी आ जाएगी। 2026 के अंदर तो तेजी हमें नहीं दिखाई दे रही है ज़्यादा। 2027 की बात अलग हो सकती है। 2027 में हम फिर से रिसर्च करने की कोशिश करेंगे कि चीन में क्या हो रहा है, विदेशों में क्या हो रहा है, हमारे भारत में क्या हो रहा है, कौन सी मंडी में कौन सा भाव चल रहा है। इस बात को लेकर फिर से रिसर्च करके कोशिश करेंगे कि 2027 में क्या होने की संभावना है। और मेरी फिर से चेतावनी, ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बाय सेल की कोई सलाह नहीं है। साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताओगे। आपकी मंडी में क्या भाव बिक रहा है लहसुन, आप मुझे कमेंट में जरूर बताओगे। दूसरी बात, पीएम किसान निधि योजना पे हम वीडियो की तैयारी करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि पीएम किसान निधि योजना में इस समस्या के बारे में हमें बात करनी चाहिए कि पैसा कैसे मिलेगा, पैसा रुकता क्यों है, कहाँ इसकी शिकायत करें, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। आप अपनी समस्याएं पीएम किसान निधि योजना के बारे में ज़रूर बता सकते हैं कि किसान कहाँ कहाँ डबकता है, कहाँ कहाँ भटकता रहता है। इस पर मैं एक वीडियो तैयार कर रहा हूँ कि किसान का पैसा कहाँ रुकता है, क्यों रुकता है पीएम किसान निधि योजना का। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हो कि पीएम किसान निधि योजना के साथ ये समस्या आ रही है। 100 से ज़्यादा कमेंट करोगे तो मैं जल्द आपको ये वीडियो दूंगा। अगर आप कमेंट कम करोगे तो मैं थोड़ा इग्नोर करने की कोशिश भी करूंगा। नमस्कार।